होमवर्क दिया था, कमाई होएगी अब। अंजलि चेक कराओ। हैंडसम तो लग रहा है यार, चमक रहे हो एकदम। तो क्या भाभी का जन्मदिन है? भाभी का कल का भी नहीं किया था ना तुमने, जो आज करके ला रही थी। कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? कितना? 4, 12, 15 और 15, 16, 20, 12। 1 मिनट रुकना। 15, 12, 16, 20, बहुत बढ़िया है ना। क्या है? एक और मैंने दिया था लेकिन फिर मना कर दिया था। कौन सा था वो? 26। हाँ शुरू हो जाओ, करो। क्वेश्चन नंबर 26 लगाना शुरू करना है। कौन सा क्वेश्चन लगाना है बताना, एक बार रिवाइज कर लो। कौन सा क्वेश्चन लगाना है? 26, वेरी गुड। मैं इसको ना बोर्ड को साफ कर दूं क्योंकि कुछ लोग अभी चाय पी के आएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा क्या करना है। क्वेश्चन 26 लगाना है। लगाना मतलब सॉल्व करना है। हाँ, एक किसी का पेन मेरे पास है, यहां से उठाया मैंने। जल्दी जल्दी जल्दी, लकर लकर। हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं अमाउंट चेक कर लूंगा है ना, बाद में डिस्कस कर लेंगे अमाउंट के लिए। सॉल्यूशन में क्या करना था क्या नहीं। मैं टिक लगा रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि आंसर करेक्ट है। क्यों गलत है वो? हाँ तो जल्दी करो, सही जल्दी। तुम फिर से यहीं आ गया मैं। पूछ डालो डाउट। बहुत बढ़िया। कोई टाइम पास तो नहीं कर रहा है? जल्दी ये क्वेश्चन लगाना है, 26वां क्वेश्चन हो जाना चाहिए चेक, होमवर्क चेक होने तक। हाँ जल्दी। 12, 15, 16, 20। हाँ ये शुरू करो, मैं सब बताऊंगा। डाउट बाद में डिस्कस कर रहे हैं हम। ओके। अभी अभी करा 20। ओके। हाँ हाँ हाँ, स्पीड। हाँ यार जल्दी जल्दी सॉल्यूशन दिखाया करो। हाँ हाँ स्पर्श।
इतना नहीं पढ़ना कि भूल ही जाओगे होमवर्क चेक हो रहा है। ये रहा। अब डिस्कस करते हैं, एक बार चेक हो जाए तो फिर डाउट डिस्कस करते हैं, ठीक है। 16, 20, हाँ सारे ठीक है, उसका भी करें। पंद्रह, ठीक है। हाँ ओके, बहुत बढ़िया यार। इस बार एग्जाम लाओगे तुम? 12, 15, जल्दी 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 ठीक है। ये 20 कहाँ है? क्यों? हाँ कैसे नहीं आया वो? आया तो है, तुमने ट्राई नहीं करा। अब बताना है क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। पढ़ा तो हो गई ना एक बार, रहने दो ना, थोड़ा तो पता होगा क्या है। हम्म। हम्म। और फिर बस तो ठीक है ना, 2 स्टॉक बच गए, क्या दिक्कत है? 2 स्टॉक सेलवेज हो जाएंगे। क्या कर दूं? अब एग्जाम में 80,000 ही प्रिंट हुआ था, है वो 80 लाख। हाँ। हाँ 80 लाख मानना है। हाँ बाकी एग्जाम में 80,000 ही प्रिंट हुआ था, ठीक है। हम्म? हाँ, वो दोनों माइनस हो जाएंगे, दोनों सेव हो गए। हाँ। क्या? कुछ भी करते फिर नंबर मिल जाते हैं। दो नहीं दिया मैंने, दो नहीं दिया। हाँ तो 16 कहाँ है? दिखाओ, कॉपी में होगा ना कराया तो। तुमने होमवर्क कहाँ लिखा था वो दिखाओ। यानी लिखा कहाँ था कि ये 3 होमवर्क है? हाँ लिखा ही नहीं 16 पे, लिखा करो यार। ओ स्वाति, क्या नहीं हुआ? क्लास के बाहर जाओगी आज? डिस्कशन नहीं होगा? तो इसीलिए तो पढ़ा रहा है, क्लास क्यों अटेंड करी तुमने? होमवर्क में टाइम लगेगा तो घर पे लगेगा, यहीं लगाओगी? हाँ। नहीं ये कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ दिखाओ मुझे, 2 बार होंगे ना कॉपी में। एक्स्ट्रा टाइम घर पे देना है, यहाँ थोड़ी कि क्लास में एक्स्ट्रा टाइम दे दो। तुमने नॉर्मली तुम होमवर्क करने रहो। तुमने अगर प्रैक्टिस करी तो 2 बार होना चाहिए मुझे।
होमवर्क करके आई हो? क्यों नहीं आई कल? कुछ तो लोकल के वो भी बोल देते पापा मम्मी आए थे। क्या है? तुम कहाँ थे? हाँ आ गए। हाँ करेंगे करेंगे, दो भरोसा है मुझे तुम पे। और इस जगह जाए चिप्स के पैकेट खोल के मेरा माइंड डाइवर्ट मत कराओ तुम लोग। और ये क्या है? चलो आंसर डिस्कस कर लें। हाँ हाँ हाँ, आंसर वही डिस्कस कर रहे हैं हम, जो होमवर्क था उसको डिस्कस कर रहे हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके ओके। हाँ आंसर बता दे रहा हूँ, ट्रीटमेंट बता दे रहा हूँ, और जो जो तुम्हें लगे सब बता दे रहा हूँ। हाँ प्लीज, पहले होमवर्क जो करा था उसको डिस्कस कर रहे हैं। हेलो, होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं ना, एक ही बार डिस्कस करेंगे इसलिए सुनना, जो डाउट हो वो पूछते जाना। क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को कोई भी डाउट है क्या? आंसर तो बिल्कुल, अरे आंसर तो बताना ही पड़ेगा। आंसर मैं अब भी बताता हूँ आंसर। ढूंढ लूं, याद थोड़ी है मुझे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लें। तुम बताओ। 12,500 करेक्ट। ठीक है, 12,500 है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ओके ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 1,20,000। 1,20,000। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप गलत करेंगे, आपने गलत कर लिया। सुनो सुनो, अच्छा सुनो ध्यान से, क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। बातें नहीं करनी है, पता नहीं थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं। प्लीज सुने ध्यान से। इफेक्टिव पढ़ाई करनी है तो तुम्हें शांत रहना है, ताकि ऐसे सर दर्द ना करें। 2 जून 2007 को गर्मी का दिन था। मिस्टर ब्लैक के यहाँ आग लग गई। वो ज्यादा ब्लैक हो गया। सो हाउएवर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर फर्निश्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड सेलवेज। तो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्टॉक
ज़्यादा टाइम पास हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नहीं मिला तुम्हें भी। हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक दिया गया था, क्लोजिंग स्टॉक 90% वैल्यू पर दिया गया था, ठीक है, और परचेज फॉर द ईयर दिए गए थे, सेल्स दिए गए थे, परचेज सेल दोबारा दिए गए थे। सेल अप टू जून इंक्लूड 75,000 बीइंग द गुड्स नॉट डिस्पैच्ड टू द कस्टमर, तो इनको सेल में इंक्लूड नहीं करना था, सही है। तो तुमने कितनी सेल दिखाई, ठीक है। दिस सेल्स इनवॉइस प्राइस इज 75,000, ठीक है। परचेज अप टू जून इंक्लूड अ मशीनरी एक्वायर्ड फॉर 15,000, तो इसको परचेज में से क्या करना था, माइनस कर देना था। फिर परचेज अप टू जून डज नॉट इंक्लूड गुड्स वर्थ 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर एज इनवॉइस नॉट रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ फायर, ठीक है, इसको क्या करना था, ऐड करना। फिर क्या हुआ, वैल्यू ऑफ स्टॉक सेल्वेज फ्रॉम फायर 22,500 एंड दिस हैज बीन हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी, ये है मेन लाइन, अंडरलाइन कर लो, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। दिस हैज बीन हैंडेड ओवर टू इंश्योरेंस कंपनी। स्टॉक में आग लगी, सपोज करें आपका 2 लाख रुपए का स्टॉक है, ठीक है। जब गोदाम में आग लगी तब कितना स्टॉक है, सपोज करें कि 2 लाख का स्टॉक है। अब 2 लाख के स्टॉक में से सेलवेज हो जाता है, मतलब बच जाता है 50,000 या 30,000, तो आप कंपनी से कितना क्लेम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से, मतलब आपका लॉस हो जाता है 1,70,000। अब इसके इसमें क्या हुआ, 2 लाख का माल गोदाम में था, 30,000 का सेलवेज हुआ, तो जो सेलवेज हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी ले गई, तो बताओ हमें कितने का नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हो गया, 2 लाख। तो आप इंश्योरेंस कंपनी से कितना मांगोगे, 2 लाख मांगोगे ना। आप 30 कम इसलिए मांगते थे पहले क्योंकि 30 बच जाता था, अब बचा तो है 30। मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से तुम वहां अमाउंट ढूंढ रहे हो जो बीच में ज्वाइन करे हैं कि 22,000 की इनवॉइस वैल्यू निकालने का। तो अगर बच जाता है कोई, एक एग्जाम्पल लिया हमने, बच जाता है 30,000 आपके पास, तो आप कंपनी, आपका लॉस 170 हो जाता है। यहाँ स्टॉक बचा तो है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ले गई, तो 1,70,000 का जल गया, जो बचा था वो इंश्योरेंस कंपनी ले गई, तो अल्टीमेटली आपका कितना चला गया, पूरा स्टॉक चला गया। तो आप स्क्रैप को माइनस करोगे या नहीं करोगे, सोचो थोड़ा लॉजिकल। जो जल गया वो पैसा और जो बचा था वो आप ले गए, तो अल्टीमेटली मेरा तो 2 लाख गया ना, सही है, चाहे जला हो चाहे आप लेके गए हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाख में से 30,000 डैमेज्ड कंडीशन में बचा, तो हमने बोला हमें नहीं चाहिए डैमेज, हमें तो अच्छा वाला स्टॉक दो, उन्होंने बोला ठीक है, तो सारा स्टॉक ले गए डैमेज वाला, तो अल्टीमेटली वो हमें कितना क्लेम दे रहे हैं, 2 लाख। ऐसे ही तुम्हारे क्वेश्चन में क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कितना निकला, 1,50,000, सही है। अब जो सेव हुआ 22,500, क्या उसको माइनस करें, क्यों नहीं करें, क्योंकि वो भी इंश्योरेंस कंपनी ले गई, वो है वो भी इंश्योरेंस कंपनी ले गई, इसलिए हम उसको माइनस नहीं करेंगे। क्लियर है क्या, पक्का। अब यही क्वेश्चन मैंने जब टेस्ट में पूछा था, क्लास में नहीं कराया था मैंने, तो वही कि सबका गलत हो गया था ऑलमोस्ट, क्योंकि हम वही फॉर्मेट है कि स्क्रैप को माइनस करेंगे, सही है, ठीक है, लेकिन स्क्रैप हमें नहीं बचा ना, अल्टीमेटली वो इंश्योरेंस कंपनी ले गई तो हमारा तो नुकसान ही है ना अल्टीमेट। क्लियर है क्या, हाँ, वो नशे में चूर, कल इतने बार बोला तब भी तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम ऑर्डिनरी करके आ गए, मतलब तब तो सोचना चाहिए। अंडरलाइन कर लो उस लाइन को, ध्यान रखना है। अब देखना एक छोटा सा पॉइंट आंसर क्या करा देता है, गलत करा देता, तो इस पॉइंट पे एस्ट्रिक बना लो, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल ही है। बहुत बढ़िया चलता है पेन। अब 16वां क्वेश्चन देखें, 16वां तो डिस्कस हो गया था क्लास में बहुत सारा, है ना, तो बस मैं आंसर मैच करा दूं तुम्हें, तो पहले तो आंसर ही बता दो तुम कितना आ रहा है, लॉस बाय फायर कितना आ रहा है, पूछा क्या गया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, तो कितना, 1 लाख, पक्का। हाँ, क्योंकि जो बचा था लास्ट में 11, उसमें से 55 की वैल्यू थी, 55 उसका लॉस बाय वैल्यूएशन हो गया था, ओके।
हाँ, इसमें एक नोट डाल दें कि आप इंश्योरेंस कंपनी से उतना ही अमाउंट क्लेम करेंगे जितनी स्टॉक की वैल्यू है ना। नोट डाल दें कि आप इंश्योरेंस कंपनी से उतना ही अमाउंट क्लेम करेंगे जो स्टॉक की वैल्यू है। कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब 11,000 की कॉस्ट है लेकिन मार्केट में 5500 का ही बिकता है, तो अल्टीमेटली नुकसान तो आपको 5500 का ही हुआ ना। ना चलता तो भी तो 5500 में ही बिकता। क्या रेड पेन चाहिए? मेरे पास 3-4 रेड पेन हो गए हैं। आज कोई मांग भी रहा था सुबह, लेकिन मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन था? 20। अब इस सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने तुम्हें दिए ना कल, इसमें से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में नहीं है। आपने जिन्होंने पीएम लगाया हो वो कभी ये क्वेश्चन नहीं लगाया होगा। ना तो 15वां क्वेश्चन पीएम में है, ना 16वां क्वेश्चन पीएम में है, ना 20वां क्वेश्चन पीएम में है ना। अब इनके इसलिए थोड़ा सा पास्ट के पेपर हमने ध्यान रखना है हमें। ना ये पीएम में है ना एसएम में, कहीं नहीं है क्वेश्चन। और देखना, बहुत ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन है, छोटा सा पॉइंट ऐड हो रहा है बस, वो तुम ध्यान नहीं दे पाओगे। तो 20वां क्वेश्चन देख रहे हैं कि a fire broke out in the godown of a business house on 8th July 2009. Goods costing 2,03,000 in a small sub godown remain unaffected by fire. The goods retrieved in a damaged condition from the main godown were valued at 197. इस लाइन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है ना। और ये लाइन क्या बोल रही है कि जब गोदाम में आग लगी तो ऐसा हुआ कि आपके 2 गोदाम थे, ठीक है। एक सब गोदाम था, ठीक है, एक मैन गोदाम था। अब जो सब गोदाम था ये छोटा वाला और ये मैन गोदाम है, ठीक है। तो जो सब गोदाम में माल रखा था, कितना रखा था ये सब गोदाम में? 2,03,000 अनअफेक्टेड रह गया, इसमें तो आग लगी ही नहीं। और जो मैन गोदाम में आग लगी तो इसमें से कुछ डैमेज कंडीशन में बच गया, डैमेज्ड स्टॉक। क्या सब गोदाम वाला भी डैमेज हुआ है या ये बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक, अनअफेक्टेड है ना, अनअफेक्टेड, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। और डैमेज कंडीशन में कितना बच गया? 1,97,000। ओवरऑल कितना बच गया? कितना? 4 लाख सेल्वेज हो गया अल्टीमेटली। 2,03,000 जिसमें आग ही नहीं लगी, 1,97,000 जो जली हुई कंडीशन में बच गया, उसकी वैल्यू 1,97,000 है ना। तो ये हो गया सेल्वेज। बाकी क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने पढ़ा नहीं, अभी देख लेते, ठीक है। मैं उसको रीड कर देता हूँ और आंसर बता दे रहा हूँ। द फॉलोइंग पर्टिकुलर पर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। स्टॉक ऑन द लास्ट बैलेंस शीट डेट पे था, ठीक है। परचेज फॉर द पीरियड दिया गया है, सेल दिया गया है, जीपी की रेट दी गई है। बिजनेस हाउस इज अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटायर स्टॉक। ये एंटायर स्टॉक कोई मुझसे पूछ रहा था, इसका मतलब हुआ कि सारे स्टॉक का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया गया था, है ना। और कोई बात? असेस द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस हाउस इन कंप्यूटिंग द अमाउंट क्लेम ऑफ लॉस बाय फायर, ठीक है। आंसर बताओ क्या होगा? हाँ, बस 1 मिनट बता रहा हूँ ना मैं। 7.5 लाख, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें तो कुछ था ही नहीं ना, ये बस इतना ध्यान रखना था कि दोनों क्या हो गए? सेल्वेज हो गए। रिट्राइव मतलब बचा लिया, हाँ, ठीक है, ठीक है। सुन ले एक बार और। एक माल है जिसमें आग ही नहीं लगी, और एक माल है जिसमें आग लगी और वो बचा लिया गया। उसमें वर्डिंग जो यूज हुई है वो देख लो एक बार, क्या लिखा है? The goods retrieved in damaged condition from the main godown were valued at 1,97,000। क्या मीनिंग है इस बात का? तो जब यहां आग लगी तो 2 मिनट के लिए ऐसा मान है कि 10 लाख का स्टॉक था। कितना स्टॉक था किस गोदाउन में? मैन, ओके। इस गोदाउन में आग लगी और ये सारा स्टॉक जल गया, और जितना भी बचा, जो भी बचा, आधा जला हुआ जैसा भी बचा, जो बचा उसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ डैमेज्ड। जो डैमेज बचा
उसकी वैल्यू है 1,97,000। मतलब ऐसा कह सकता हूं मैं कि जो 10 लाख है वही जल के 1,97,000 के बराबर बचा है ना। सारा स्टॉक जल गया और जब जो भी बचा उसको मार्केट में अगर बेचने जाए तो 1,97,000 रुपए रिकवर हो जाएंगे, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया क्लेम के अमाउंट में से। तो हम कंपनी से 10 लाख ना मांग के 1,97,000 कम क्लेम कर लेंगे। लैंग्वेज क्लियर हो गई? पक्का? एक तो जला ही नहीं, जो जल गया वो 1,97,000 तक में बिक जाएगा, तो इतना तो रिकवर हो जाएगा, बाकी का हमें क्या हो गया, नुकसान हो। 26 का आंसर बता दे रहा हूं। एक और बचा क्या? नहीं, सारे हो गए ना होमवर्क वाले। 26 वाला भी अभी किया तुमने। हाँ, इसका आंसर है 7,50,000। आ गया था तुम्हारा? ओके, हाँ बोलो। हाँ 26 का तो बता रहा हूं, और कुछ बोल रहा है क्या? सिक्सटी या 16? 16 का तो हो गया ना डिस्कशन। ऐसे थोड़ी यार, अब क्लास के बाद डिस्कस करना, जब डिस्कशन चल रहा है, जब तुम सो रहे हो ऐसे डिस्कस करेंगे तो वही वही डिस्कस होगा। तुम पूछो ना, जब समझा रहा हूँ बिल्कुल पूछो, जब तक तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम सोचोगे गैप कर लो बाद में पूछेंगे, तो फिर बाद में ही पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। अब जो भी पूछना है, क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, बिल्कुल पूछो, है ना। फिर ऐसे तो यार फिर होमवर्क ही नहीं चेक हो पाएगा। तो 26वें क्वेश्चन का आंसर तुम बताओ। 7,7,9,3,0,0। एवरेज क्रॉस लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। तो नोट डाल के लिखो। लिखो नोट। सिंस क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 8,82,600, और पॉलिसी कितने की थी? 9 लाख। तो लिखें सिंस पॉलिसी अमाउंट was more than closing stock at the time of hire. Since policy amount was more than the closing stock at the time of hire, it means the whole stock is covered in policy. It means whole stock is covered in policy. सारा स्टॉक कवर है, 9 लाख की पॉलिसी है, 8,82,000 जो भी था उतने का स्टॉक है। सो एवरेज क्लॉज विल नॉट अप्लाई, ठीक है। इसलिए एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। एवरेज क्लॉज अप्लाई तब होता है जब आप सारा इंश्योरेंस ना कराएं। हमने तो ओवर इंश्योरेंस करा रखा है, अपने पास पैसा बहुत है, समझ नहीं आ रहा कहाँ यूज करें। अगर गलती से तुमने कर दिया तो क्लेम का अमाउंट ज्यादा आ जाएगा एक्चुअल क्लेम से। करके देखो। हाँ, तो फिर लॉजिकल सोचो तुम कि क्या एक्चुअल लॉस से ज्यादा क्लेम मिल जाएगा? हाँ, तो वो तुम्हें गलती समझ में आ जाएगी ना, जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बाई चांस गलत हो जाए। अगर तुम जरा भी ध्यान रखोगे तो एवरेज क्लॉज अप्लाई करते ही अमाउंट क्या हो जाएगा, एक्चुअल लॉस से ज्यादा पहुंच जाएगा। वो एक्चुअल लॉस से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता, है ना। तो तुम्हें क्लिक हो जाएगा, है ना। बस थोड़ा ध्यान बस दे रहे हो तुम। ओके, आ रहा है समझ में? कंफर्टेबल है इस पोर्शन पे हम? देखिए क्वेश्चन तो देखो हम जितने हो सकते थे सारे कर लिए। स्टडी मटेरियल 100% कवर है इसमें, पीएम 100% है, और 2004 से लेके 18 तक के क्वेश्चन तो कर तो हमने सारा लिया। फिर भी अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो और क्वेश्चन को जो करवा दिए हैं उन्हीं को एक बार और लगा के देख लेना। एमटीपी वगैरह कभी मत लगाया करो। एमटीपी का मतलब यही होता है इस क्वेश्चन को सेम कॉपी करते हैं वो, है ना। कभी और कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो तो आरटीपी उठा लिया करो, वो गिरा भी सकता है कॉन्फिडेंस। लेकिन दोनों तरीके से कर सकते हो। तुम चाहो तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो परचेज में से माइनस भी कर सकते हो, है ना। दोनों चल जाए।
हाँ, किसी को कोई डाउट है? हाँ, क्या? अब क्यों पूछ रहे हैं? 16 डिस्कस कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे? अच्छा, वो 5500 दो तीन लोग इन्वॉल्व हैं एक ही पार्टी के। साउथ। हाँ बोलो। हाँ हाँ, मतलब क्या क्या बता दूं, उसमें आंसर बताऊं या कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है? ऐसा करना, मैं अभी कोई भी क्वेश्चन लिखने को दूंगा या करने को दूंगा तो मुझसे इंडिविजुअली पूछ लेना, ठीक है? जितने भी लोगों की डाउट है, अदरवाइज क्लास के बाद पूछना। ओके, तो हम नया डिस्कशन शुरू करते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब फिर से आपको आधा घंटे 15-20 मिनट कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद सारे क्वेश्चन तुम्ही को करने होते हैं, तुम अच्छे से समझ गए होगे अभी तक। बातें नहीं करनी है प्लीज। तुम लोग कितनी बातें करते हो यार। लॉस ऑफ प्रॉफिट का डिस्कशन करते हैं हम। कॉपियां बंद कर दो, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। मुझे डर लगता है कहीं तुम वो ना लिख लो जो मैंने कभी कहा ही ना हो। तो बंद कर दो, सुन लो। 15-20 मिनट का कॉन्सेप्ट है, अच्छे से दिमाग में बैठेगा, क्योंकि इसमें हमें डिस्कशन बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है, जो शुरू कर रहे हैं हम। और जरा सा आगे का कॉन्सेप्ट बिगड़ा कि तुम्हें लग रहा है ये तो हमें आता है, हम तो बीच से ही सुनेंगे तो हो गया काम, तो मुझसे मत पूछना। देखो, लॉस ऑफ प्रॉफिट का सेंस क्या है, तो मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूं। ये हमारा ईयर चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था कि मेरे दोस्त ने सिगरेट मांगी, और आगे की कहानी आप जानते ही होंगे। क्या? नहीं, मुझसे नहीं मांगी। सुनो, यहाँ 1 अगस्त 2016 को एक क्या है, डेट ऑफ फायर। एक दिन क्या हो गई, आग लग गई, और आग लगी रही, ठीक है। धुआं 4 महीने तक उठता रहा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर ठंड आ गई तो हम उस आग को एंजॉय करना शुरू कर गए। फिर हमें लगा शायद इसी दिन के लिए आग लगी थी। हाथ सेक लो बेटा, वो तो दूसरे कोई घर में लगती तब सेकते हैं, अपने घर में नहीं सेक पाते हाथ। तुमने मेरा नेचर जज कर लिया ऐसे। देखे, बस सुने यहां से। यह डेट ऑफ फायर है, आग लग गई। आग लगने से क्या हो गया, प्रीमाइसेस डिस्टर्ब हो गए, है ना। जो फर्नीचर था, जो स्टॉक था, जल गया, और दीवारें भी थोड़ा कालापन उन पे छा गया। तो हमने क्या किया, दुकान को टेम्पररी रिनोवेट करने के लिए 4 महीने तक बंद कर दिया, है ना। हमने क्या किया, प्रीमाइसेस को 4 महीने बंद कर दिया। हम ऑर्डिनरीली सपोज करें कि हम 12 महीने में 12 लाख रुपए की सेल कर लेते थे। कितने रुपए की सेल कर लेते थे? 12 लाख।
लेकिन बिजनेस में आग लग गई इसलिए 4 महीने हम सेल नहीं कर पाए, है ना। अब 12 महीने में हम 12 लाख की सेल करते थे, तो हम ऐसे एस्टिमेट लगा रहे हैं कि अगर आग ना लगी होती तो हमने यहाँ लगभग कितने की सेल कर ली होती, 4 लाख रुपए की सेल हमने कर ली होती। अगर हम इसमें 4 लाख की सेल करते तो ऐसा नहीं कि हमें 4 लाख प्रॉफिट हो जाता, कुछ खरीदते बेचते, है ना। तो जो भी हम बेचते, सपोज इसकी कॉस्ट होती, जो भी हम बेचते उसको हम परचेज करते, वो आता 3 लाख में, तो भी हमें कितना बच जाता, 1 लाख बच जाता। यानी अगर ये 4 महीने काम चलता रहता, आग ना लगी होती तो दुकान खुली होती, तो हम क्या करते, सामान खरीदते बेचते खरीदते बेचते, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम इन 4 महीनों में लगभग 4 लाख का सामान बेच लेते, और वो सामान 4 लाख में बेचते जो हम कितने में खरीद लेते हैं, 3 लाख में खरीद के 4 लाख में बेचते। यानी हमें कितने का प्रॉफिट हो सकता था, 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता था, है ना। अपनी जीपी की रेट कितने हो रही है, 25% प्रतिशत। तो 1 लाख रुपए हम कमा सकते थे, लेकिन बिजनेस बंद हो जाने की वजह से हम ये प्रॉफिट नहीं कमा पाए। तो वो प्रॉफिट जो हम अर्न कर सकते थे लेकिन इफेक्ट होने की वजह से हम नहीं कर पाए, इसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो रहा है कि जो प्रॉफिट हम कमा सकते थे लेकिन हम वो नहीं कमा पाए। क्या बात क्लियर है। तो हमें निकालना है कि अगर आग ना लगी होती तो हम यहाँ कितने की सेल कर लेते, 4 लाख, है ना। और हमारा जीपी रेट कितना है, 25%, तो हम 4 लाख का माल बेचते तो 25% के हिसाब से कितना, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हम कर ले। बस यही हमें डिस्कस करना है थोड़ा सा डिटेल में। क्या बात क्लियर है। अब हो सकता है तुम्हें यहाँ की सेल दी गई हो कि यहाँ 4 लाख की सेल हो सकती थी अगर आग ना लगती तो, और हो सकता है तुम्हें यहाँ की सेल ना दी गई हो। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको शुरू करते हैं ठीक से। देख रहे हैं, ये है 16-17 अपना, और यहाँ अगस्त में आग लगी, ठीक है। और कितने महीने इफेक्ट हुए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ये है हमारा अफेक्टेड पीरियड। क्या बोलते हैं इसको हम, अफेक्टेड पीरियड, 4 मंथ। अगर आग ना लगी होती तो हम यहाँ सेल कर लेते। अब कितनी सेल कर लेते, हमें ये चेक कर रहा है कि हम यहाँ कितनी सेल कर लेते। तो हम अंदाज लगाएंगे कि पहले हम कितनी सेल करते थे। तो क्या हम ये देख लें कि हम अप्रैल, मई, जून और जुलाई में कितनी सेल कर रहे थे, जो यहाँ के 4 महीने सेल कर रहे थे वही यहाँ के 4 महीने सेल हो जाती। अब देखना ये कौन सा मौसम चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये बारिश का सीजन है। तो यहाँ क्या बिकते होंगे, छाते बिकते होंगे। अब सपोज करो कि आपकी छाते की दुकान है, आगे बढ़े। मैं इंग्लिश की क्लास कर रहा हूं, सुनो। अब देखना, आप ऐसे नहीं कर सकते जज कि मुझे नहीं, इसको, कि यहां इस पिछले 4 महीने में जो सेल हुई होगी उतनी ही सेल इन 4 महीने में होती। सोच के देखें आप, ये जो सीजन है इस सीजन में कितनी सेल होगी, आप डिपेंड करता है कि आप क्या चीजें बेच रहे हैं। अगर आप चाय की पत्तियां बेच रहे हो तो शायद इक्वल सेल हो जाए, ठीक है। आप अगर ये छाते बेचते होंगे तो जितनी सेल यहाँ होनी थी उतनी सेल यहाँ हुई होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप आइसक्रीम बेचते हैं तो गर्मियों में ज़्यादा बिकती है ना, और ठंडियों में थोड़ा सा बोल रहा हूँ मैं, विरोध कर दो, थोड़ा सा कम बिकती है। तो आप
चीज़ों को जज करना है आपको। चलो जैसे मान लो आप स्वेटर बेचते हैं, ठीक है, तो स्वेटर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी में बिकते हैं। अब हमें निकालना है कि इन महीने में आग ना लगती तो स्वेटर की कितनी सेल हुई होती। तो क्या हमें देख लें कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में कितने स्वेटर बिके, उतने यहाँ बिक गए होते। क्या ये रिलेवेंट है? नहीं। तो आपको ये निकालना है कि यहाँ आग ना लगती तो कितनी सेल हुई होती। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पिछले साल इसी सीजन में कितनी सेल हुई थी आप वो निकाल सकते हैं। यानी पिछले साल अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर में कितनी सेल हुई थी आप वो देख सकते हैं। हो सकता है यहाँ सेल्स हुई थी 2 लाख, तो आप मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसा हो, आप ऐसा मान सकते हैं कि आग ना लगी होती तो यहाँ भी कितनी सेल हो जाती, 2 लाख की सेल हो जाती। ओके, हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम छाते का ही व्यापार करते हैं, ठीक है, छाता रेनकोट वगैरह हम बेचते हैं, है ना, तो छाते बेचते हैं हम। ओके तो उन्होंने बोला कि पिछले साल 2 लाख की सेल हुई थी तो इस बार भी क्या हो जाएगी, 2 लाख की सेल हो जाएगी। तो अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ 2 लाख की सेल हो जाए, लेकिन जो इस बार का मार्केट है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि छाते ज़्यादा यूज़ नहीं होते, अब रेनकोट ज़्यादा यूज़ होते। तो तुमने एस्टिमेट करा कि यार जितनी सेल पिछले बार हो रही थी ना छातों की, उतनी सेल नहीं होगी। सेल 20% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या 10% कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आग ना लगी होती तब भी 2 लाख के छाते नहीं बिकते। क्यों नहीं बिकते? क्योंकि ट्रेंड नहीं रहा। अब किसका ट्रेंड आ गया है? रेनकोट का, है ना। साइकिल चलानी है, छाता लेके थोड़ा अरेंज नहीं हो पाता, है ना, छाते में ऊपर ऊपर बच जाता, नीचे नीचे तक पानी चढ़ जाता है। तो यहाँ क्या कर देंगे आप, एडजस्ट कर देंगे किसको, ट्रेंड को। आप ट्रेंड को एडजस्ट कर दें। सपोज करें ट्रेंड है 10% डाउनवर्ड, मतलब अगर आग ना भी लगी होती तो बताएं कितनी सेल हुई होती, 1,80,000 की सेल हुई होती। ठीक है, जो सेल पिछले साल की, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टैंडर्ड सेल। और एडजस्टमेंट करने के बाद जो आया उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल। मींस आग ना लगी होती तो 1,80,000 की सेल इस बार हो जाती, लेकिन आग लगने की वजह से सेल नहीं हो पाई, और सेल नहीं हो पाई तो हम उस पर जो कमा सकते थे वो हम नहीं कमा पाए। और जीपी की रेट अगर हम 25% ले लें तो हम कितना कमा सकते थे? अगर 1,80,000 का सामान बेच लेते तो 45,000 कमा सकते थे। ठीक है, हम वो नहीं कमा पाए। ठीक है, और